विकल्प कोई नहीं है। बाकी सब जो है हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, सब मुसलमानों के पीछे भाग रहे हैं और हिंदू आज जाग गया है। हिंदू जानता है कि मुझे मेरा हित बीजेपी में है, इसलिए वो दे रहा है क्योंकि सुरक्षित है। वो सुरक्षा बड़ी बात है। व्यापारियों के लिए एक काम हुआ है, सुरक्षा मिल रही है। फिर व्यापारी तो चलिए शुरू करते हैं। तो दादा, आप तो इतने साल से देख रहे हो, आपने कांग्रेस का भी शासन देखा, आपने कम्युनिस्टों का भी देखा और वाम का और टीएमसी का भी देखा। इन तीनों में आपको किसका शासन ठीक लगा? अभी जो सिचुएशन है बंगाल का, इतना बांग्लादेशी मुस्लिम बांग्लादेश वेस्ट बंगाल में हो गया, इसको हटाने के लिए बीजेपी को आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ममता जी तो मुस्लिम फेवर में ही है, वोट बैंक कारण शी इज डूइंग दिस। तो इस कारण से मेरा नॉलेज जो है, अभी बंगाल का सिचुएशन मतलब हिंदू लोग का बहुत तकलीफ हो रहा, लेकिन ममता का कारण ये लोग आवाज़ भी देना पा रहा, बट इनडायरेक्टली दे विल सपोर्ट टू बीजेपी। तो ये साल आना चाहिए, चेंज होना चाहिए। लेकिन बंगाल का जो इलेक्शन है वो हिंदू मुस्लिम या कम्युनल लाइन पे तो होता नहीं है, अभी तक तो हुआ नहीं। डंडा देके वो कर लेता है, वो वोट कास्टिंग का टाइम वो अपना पावर देखा के बांग्लादेश का मुस्लिम लेके वो कर रहा। कम्युनल राइट तो नहीं है, लेकिन वो देखिए उनका ये एमएलए था, अभी वो छोड़ के अपना दल बना लिया। ताहिर खान ना क्या नाम है वो, वही क्या मस्जिद जो बना रहा, मस्जिद बना रहा, हुमायूं कबीर। यही नहीं, अभी और सुनिए। ममता जी कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि वो मुस्लिम को डंडा देगा तो उनका वोट चला जाएगा। तो इस कारण से बांग्लादेशी मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो गए वेस्ट बंगाल में। तो चाहिए अभी ये लोग को हटाने के लिए कम से कम बीजेपी को आना चाहिए। तो इस बार आपको उम्मीद है बीजेपी आ सकता है? आ सकता है, लेकिन फिर भी ममता तो दीदी लोग को पैसा डाल के कर रहा, ये भी है। वो जो लक्ष्मी भंडार है, हाँ, लक्ष्मी भंडार बोल के वो अपना एक ग्रुप है, उनको देखे। तो ममता दीदी का बीजेपी भी तो महिलाओं को पैसा दे रहा है। बात तो सही है। अभी देखो आसाम में 6-6 हजार रुपया डाल दिया, कितना इकट्ठे डाल दिया, और महाराष्ट्र में डाल दिया। ये जमाना चला गया, आजकल पैसा का खेल हो गया। और आम आदमी पार्टी का सरकार था। बंगाल का पब्लिक को बोलता है कम से कम हिंदू राष्ट्रों के लिए कम से कम वो बीजेपी को वोट दे। अच्छा, मैं तो कहूँगा नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। और ये बिहार को अगर उत्थान और डेवलपमेंट कराना है तो जोगी जी जैसा मुख्यमंत्री बिहार में दिया जाए। ऐसा नहीं है कि जो बहुत पॉपुलर हों उन्हीं को बैठाया जाए, वैसे लोग को बैठाया जाए जो जिस तरह से उन्होंने ये मोदी जी का निर्णय हुआ कि नितिन नवीन जी को उन्होंने अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। अच्छा, उसी तरह से किसी ईमानदार और अच्छे पर्सन को बनाया है जो जोगी जी टाइप पर पूरे यूपी जैसा खराब राज्य को जो ठीक कर सकता है, उसी तरह बिहार को ठीक करने वाला दूसरा ऐसा कोई वीर आवे जो जोगी जी की तरह ईमानदार। अरे नीतीश जी के पर आपने, नीतीश जी 20 साल में बिहार में कुछ नहीं करे हैं। गुड क्वेश्चन। नहीं, वो नीतीश जी किए काम किए जो आप ये नहीं करें कि कोई ऐसा आवे जो नीतीश जी के पद चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ाए, ऐसा नहीं करें। नहीं, जोगी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले सीएम होना चाहिए। अगला सीएम बिहार का नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलने वाला चाहिए या योगी जी के? जोगी जी की तरह चलने वाला चाहिए। बिहार सुधर जाएगा पूरी तरह से। लोग त्रस्त थे, व्यस्त थे, परेशान थे। मैं तो कहूँगा नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद। शाबाश। तो योगी जी का कौन सा ऐसा काम आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जो आप सोच रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री जो बिहार में वो योगी जी के उस काम को आप बताएं? ये जोगी जी के आने से इतना खराब माहौल था यूपी का। उन्होंने क्राइम ठीक किया, प्रशासन जो इतना गड़बड़ी था, जो इतना जात पात लेके लोग चल रहा था, वो सारा सुधारते हुए, सारे लोग को देखते हुए, निष्पक्षता के साथ, सारा ईमानदारी से उन्होंने कार्य किया। अच्छा, लोग तो सोचे कि ये हम नहीं पाएंगे, मगर वो जो काम कर दिए, मैं तो उनको मोदी जी से भी अच्छा मानता हूँ। इसलिए जोगी जी जिंदाबाद। काम आप बता नहीं रहे, कौन सा काम? उन्होंने सारा प्रशासन, जितना भी क्रिमिनलाइजेशन था, जितना भी कानून में अव्यवस्था थी, सारा लोग तो कहते हैं कि जो उनके जात के क्रिमिनल है वो सब
सब आराम से घूम रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। कोई क्रिमिनल, कोई गंदा आदमी उनसे उनके जात का घूम नहीं सकता है। जो गलत है सो गलत है। जोगी जी टाइप पर अगर ये बिहार को सीएम मिल गया तो सीएम एक स्वर्णिम इतिहास लिखेंगे। स्वर्णिम इतिहास बिहार का लिखेंगे। सबसे बड़ी समस्या व्यापारियों के साथ है। सभी वर्ग के लिए, किसानों के लिए किया, छात्रों के लिए किया, महिलाओं के लिए किया, मगर व्यापारी वर्ग हमेशा वंचित रहा। अरे जीएसटी नहीं लगा? अरे जीएसटी तो हमारे लिए खून पी रहा है मेरा। रोज नया प्रावधान आ रहा है उसमें, और निर्मला सीतारमण रोज नया कानून लेके आ रही हैं। तो सबसे अधिक पीड़ित व्यापारी है, मगर फिर भी व्यापारी खड़ा है बीजेपी के साथ। ये एक बड़ी बात है। तो व्यापारी वर्ग के लिए व्यापारियों की बहुत बड़ी आवाज़ है व्यापारी आयोग की। जैसे महिला आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग। अल्पसंख्यक आयोग क्या मतलब है? ये तो अपने लाभ के लिए बना दिए लोग अल्पसंख्यक आयोग। अल्पसंख्यक आयोग कोई मतलब तो है नहीं देश में। व्यापारी आयोग बनाइए, इसमें व्यापारी परेशान है। आज व्यापारी त्रस्त क्यों है? हमको नहीं पता। चले वो आयोग का इंतजाम करने लगा व्यापारी लोगों को। भैया आयोग हो जाएगा तो सबसे बड़ा व्यापारी वर्ग ही है जो पूरे देश में सरकार बदलता लेके आता है, और उन्हीं को पछित क्या परसेंट व्यापारी है? आप भी ऐसे 99% है। आपके घर में व्यापार करते होंगे लोग। हर घर में कोई ना कोई व्यापार करता है। कोई सुनता है उसकी आवाज़ व्यापारी होगी? आज व्यापारी अफसरशाही हो गया है। हर जगह लोग डकैत, अफसर, गुंडा बदमाश भले का निष्क्रिय हो गए हैं, मगर अब अफसर अधिकारी तो लूट रहे हैं व्यापारियों को। नहीं कहा भ्रष्टाचार खत्म हो गया? बिल्कुल हो रहा है, बहुत जबरदस्त। बीजेपी सरकार में कहा भ्रष्टाचार? 18-19 का स्क्रूटनी मेरे आ रही है। मेरे यहाँ खुद आई है। मेरे नोटिस आई है 18-19 की। दिखाऊं मैं आपको? कौन जवाब दे उसका है? बीजेपी में आ रहा आप ऐसी बात? बीजेपी ठीक है, बीजेपी है। मैं उनकी इतना बड़ा वॉशिंग मशीन, मैं उनकी नीतियों समर्थन करता हूं, मगर अगर व्यापारी वर्ग अगर उससे परेशान है तो अपनी बात रखेगा। आपका माध्यम है चैनल। कहाँ के रहने वाले? मैं बनारस का रहने वाला हूँ। मैं व्यापारी हूँ। ये एक बात है, पूर्वांचल बनारस का तो मैं नहीं पूछता, प्रधानमंत्री ही यहाँ से लड़ रहे हैं। बाकी अगल बगल पूर्वांचल की सीटों का कुछ रुझान आपको? बनारस पूर्वांचल सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ यार तो व्यापारी या मंडी से ऊपर उठोगे? आपसे चुनाव का पूछ रहा हूँ, और सीटों पर क्या? सब जीत रहे हैं, लगभग जीत रहे हैं, क्योंकि और कोई विकल्प है नहीं। विकल्प कोई नहीं है। बाकी सब जो है हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, सब मुसलमानों के पीछे भाग रहे हैं, और हिंदू आज जाग गया है। हिंदू जानता है कि मुझे मेरा हित बीजेपी में है, इसलिए वो दे रहा है, क्योंकि सुरक्षित है। वो सुरक्षा बड़ी बात है। व्यापारियों के लिए एक काम हुआ है, सुरक्षा मिल रही है। यार फिर व्यापारी? अरे अब व्यापारी से आगे भी होता। दोस्तों, जैसा कि वीडियो में बोल रहे हैं कि हिंदू आज जाग गया, और हिंदू जानता है कि मेरा हित बीजेपी में है, इसलिए वोट दे रहा है, क्योंकि आज बीजेपी में हिंदू सुरक्षित है। और आगे वीडियो में बोल रहे थे कि बीजेपी को ही आना चाहिए था, क्योंकि बांग्लादेशी जो मुसलमान है उन लोगों को हटाने के लिए सिर्फ बीजेपी को ही आना चाहिए, और कुछ नहीं तो बीजेपी को इसलिए वोट दें क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो भी बन जाना चाहिए। खैर दोस्तों, आप इन लोगों की बातों पर क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, इसी तरह की न्यूज से जुड़ी वीडियो आप लोगों को अगर देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।